अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की हमारी वीडियो पीटीए टैक्स से रिलेटेड और काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होगी। इस वीडियो को दोस्तों मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इससे मैं कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा, आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरे हिस्से में दोस्तों साल 2021-22 में किस डिवाइस पर आपको कितना टैक्स पे करना है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे पार्ट में दोस्तों आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा कि आप खुद से किस तरह टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो कि किस डिवाइस पर आपको कितना टैक्स पे करना है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि टैक्स जो है ये चेंज होता रहता है। अब 2021-22 में जो टैक्स है हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो आपको खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में आप किसी डिवाइस को अप्रूव करवाना चाहते हो पीटीए से तो आप खुद से उसका टैक्स कैलकुलेट कर सको। तो मेक श्योर दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूं ताकि आप लोगों के जहन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्मार्टफोन्स का जो टैक्स है वो किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। स्मार्टफोन का टैक्स दोस्तों उसकी प्राइसेस के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। देखा जाता है आपके स्मार्टफोन की प्राइस क्या है, कितनी मालियत का स्मार्टफोन है, उस हिसाब से पीटीए का एक फिक्स टैक्स है, वो टैक्स आपको पे करना होता है, तभी आपकी डिवाइस जो है, आपका स्मार्टफोन जो है वो पीटीए अप्रूव हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लोग पूछते हैं दोस्तों कि न्यू और यूज स्मार्टफोन के टैक्स में क्या डिफरेंस है। काफी लोगों के जहन में ये बात है कि न्यू स्मार्टफोन पर आपको ज्यादा टैक्स पे करना होता है जबकि यूज स्मार्टफोन पर आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपका स्मार्टफोन न्यू है चाहे यूज में आपने परचेज किया है, उसका सेम टैक्स आपको पे करना है। उसकी करंट जो न्यू की प्राइस है वो देखी जाएगी, उस प्राइस के हिसाब से जो फिक्स टैक्स पीटीए ने रखा हुआ है वो टैक्स आपको पे करना है। चाहे आपका न्यू है चाहे यूज है, वही आपको टैक्स पे करना है। कम ज्यादा का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि क्या सिंगल सिम और डुअल सिम के लिए अलग अलग टैक्स है, मतलब उनकी प्राइस, उनकी अमाउंट जो है क्या अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपकी डिवाइस सिंगल सिम वाली है, चाहे डुअल सिम वाली है, चाहे ट्रिपल सिम वाली है, उनके लिए एक फिक्स टैक्स होगा उसकी प्राइस की बेस पर। वो फिक्स टैक्स आपको पे करना है। तो आपका चाहे सिंगल सिम वाला है, चाहे डुअल सिम वाला है, चाहे ट्रिपल सिम वाला है, वो तमाम सिम स्लॉट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी और उनमें आप अपनी सिम्स का यूज कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि टैक्स पे किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने स्मार्टफोन को अप्रूव करवा रहे हो तो जो अमाउंट टैक्स की आपको बताई गई है उसको किस तरीके से पे करना है। तो इसके 3 तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जैज कैश या इजी पैसा एप्लीकेशन का यूज करके अपने टैक्स को पे कर सकते हो। दूसरा तरीका आप बैंक जा सकते हो, नेशनल बैंक में जाकर अपना टैक्स जो है पे कर सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन जो है टैक्स को पे कर सकते हो। जब आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालते हो पीटीए को तो आपको लॉगिन इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पर लॉगिन करके आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपना टैक्स पे कर सकते हो। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि जब हम अपना टैक्स पे कर देते हैं तो उसके कितने टाइम के बाद हमारा स्मार्टफोन या हमारी डिवाइस जो है वो पीटीए अप्रूव हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों 2 घंटे से लेकर 48 आवर्स का जो है टाइम होता है। 2 घंटे से 48 घंटे के टाइम के दौरान जो है आपकी डिवाइस अप्रूव हो जाती है और आपको पीटीए की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपकी जो डिवाइस है, आपका जो स्मार्टफोन है वो पीटीए की तरफ से अप्रूव हो चुका है और अब आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आप लोगों के जहन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि साल 2021-22 में किस स्मार्टफोन पर आपको कितना टैक्स पे करना है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन की प्राइस की बेस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो आपकी स्मार्टफोन की प्राइस देखी जाएगी, किस प्राइस का आपका फोन है उस हिसाब से एक फिक्स टैक्स रखा गया है पीटीए की तरफ से। वो टैक्स आपको पे करना है अगर आप अपने स्मार्टफोन को पीटीए अप्रूव करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट के जरिए पीटीए अप्रूव करवाएंगे तो उसके लिए टैक्स की अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, और अगर आप सीएनआईसी के जरिए अप्रूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टैक्स की अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। तो दोनों तरह के अमाउंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक इमेज शो हो रही होगी। यहाँ पर मोबाइल फोन्स की जो प्राइसेस हैं वो रखी गई हैं डॉलर्स में प्राइसेस रखी गई हैं और उसके सामने फिक्स जो रेट है वो पाकिस्तानी रुपीस में बताया गया है कि इतना आपको फिक्स्ड जो है टैक्स पे करना होगा इस डिवाइस के ऊपर। तो ये अमाउंट्स दोस्तों उन लोगों के लिए हैं जो पासपोर्ट के जरिए अपने स्मार्टफोन या डिवाइस को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है अप टू $30। अगर आपका स्मार्टफोन $30 या $30 से कम का है तो आपको 430 रुपए टैक्स पे करना होगा उसको अप्रूव करवाने के लिए। उसके बाद जो है $30 से $100, 30 से $100 का अगर स्मार्टफोन है तो उसके लिए आपको 3200 रुपए टैक्स पे करना होगा।
अगर आपका स्मार्टफोन है $100 से $200 तक का तो आपको 9,580 रुपए टैक्स पे करना होगा। $200 से $350 तक के स्मार्टफोन के लिए आपको 13,940 रुपए, $350 से $500 तक के फोन के लिए आपको 23,200 रुपए टैक्स पे करना होगा। और अगर आपका फोन $500 या उससे ज्यादा का है तो आपको 36,870 रुपए टैक्स जो है पे करना होगा। और ये अमाउंट दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अपने पासपोर्ट के जरिए अपनी डिवाइसेस को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी इमेज आपको शो हो रही होगी यहाँ पर स्क्रीन पर। ये जो अमाउंट्स है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो अपने CNIC के जरिए अपने स्मार्टफोन को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा टैक्स में। अगर आपकी डिवाइस अप टू $30 की है तो 550 रुपए टैक्स होगा, फिक्स टैक्स है। $30 से $100 की डिवाइस के लिए 4,323 रुपए है। $100 से $200 के लिए 11,561, $200 से $350 वाले स्मार्टफोन के लिए 16,401, $350 से $500 वाले फोन के लिए 28,820 और $500 से ज्यादा डॉलर वाले फोन के लिए 46,277 रुपए आपको टैक्स पे करना होगा। ये अमाउंट CNIC से अगर आप वेरीफाई कर रहे हो, अप्रूव करवा रहे हो तो ये अमाउंट जो है टैक्स की आपको पे करनी होगी। आपने अपने स्मार्टफोन की प्राइस देखनी है, किस प्राइस का आपका स्मार्टफोन है, और फिर आपने इस लिस्ट में से देखना है किस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। उसके बाद आपने उसके सामने वाली कैटेगरी में जाना है और देखना है कितनी फिक्स अमाउंट रखी गई है, वो फिक्स अमाउंट आपने पे करनी है। आपका जो स्मार्टफोन है वो PTA अप्रूव हो जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद से किस तरह से चेक कर सकते हो टैक्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैक्स चेंज होता रहता है, हो सकता है इस साल का जो टैक्स है वो अगले साल चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए। तो आपको खुद भी चेक करना आना चाहिए आपको ये लिस्ट कहाँ से मिल सकती है। तो आप दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, आपने FBR की वेबसाइट पे आना है। FBR की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर कस्टम्स वाला जो टैब है, यहाँ पर आपको DIRBS का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मेन्यूज नजर आ रहे हैं। इसमें आपने मोबाइल डिवाइसेस रेगुलराइजेशन DIRBS के ऊपर जो है क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन मोबाइल फोन्स और आगे साल लिखा हुआ होगा। अब ये 2021-22 के लिए है, नेक्स्ट ईयर 2022-23 के लिए हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे एक PDF फाइल आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें आपको 2 टेबल्स नजर आ रहे हैं। और ये वही टेबल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला जो टेबल है वो है उन लोगों के लिए जो पासपोर्ट के जरिए PTA अप्रूव करवाना चाह रहे हैं अपनी डिवाइस को, उनके लिए अलग जो है टैक्स रखा गया है, उसकी अमाउंट अलग है। और अगर आप लोकली या CNIC के जरिए अपने स्मार्टफोन को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग टैक्स रखा गया है। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट ईयर कोई डिवाइस अप्रूव करवानी है तो इस तरीके से आप FBR की वेबसाइट पर जाकर आप जो है लिस्ट को चेक कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन की प्राइस के हिसाब से उसका टैक्स देख सकते हो कि आपके स्मार्टफोन को अप्रूव करवाने के लिए आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों के जहन में मजीद कोई भी क्वेश्चन है PTA टैक्स से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।